ऑलराइट, सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने वाले हैं क्रैमर्स रूल के पीवाईक्यूज। लाइन लाइन से सारे पीवाईक्यूज करेंगे। आई हैव टेकन सम गुड क्वेश्चंस फर्स्ट, फिर हम धीरे धीरे बाकी के क्वेश्चंस भी लेंगे, ठीक है। और फाइनली आफ्टर लाइक 1 or 2 years वी आर फाइनली मेकिंग अ कम बैक इन यूट्यूब। कम बैक इन द सेंस कि अब हमारा मोड ऑफ टीचिंग थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। पेन टैब की जगह बीच बीच में व्हाइट बोर्ड लेक्चर्स भी आते रहेंगे। चेहरे पर थोड़ी रोशनी ज़्यादा आ रही होगी, लेकिन वो नया नया सेटअप है, धीरे धीरे और सही हो जाएगा। दूसरी बात कि क्रैमर्स रूल से स्टार्ट किया है हमने, बट बाकी सारे चैप्टर्स भी आएंगे इसमें, है ना। सो धीरे धीरे विल बी गेटिंग ऑल द चैप्टर्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, वेक्टर अलजेब्रा, 3D ज्योमेट्री, 11th के सारे टॉपिक्स। तो हम लोग उनके पीवाईक्यूज करेंगे लाइन से। मैं आपको दो चीज़ें बता देना चाहता हूँ, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले पीवाईक्यू जो हम लोग क्रैमर रूल का कर रहे हैं, ठीक है, इसके पीवाईक्यूज की जो प्लेलिस्ट है ना, ओपन दैट प्लेलिस्ट कंप्लीटली। कुछ नहीं करना है आपको, नीचे पहला कमेंट अगर आप देखेंगे तो उसको क्लिक कर लीजिए, लाइन से सारे वीडियो आ जाएंगे। एक वीडियो में एक सवाल होगा बस, ठीक है। तो ऐसे लाइन से क्वेश्चंस हो जाएंगे। सॉल्व पीवाईक्यूज विद मी, मेरे साथ सॉल्व करो। आपसे अकेले सॉल्व नहीं होते, आप वीडियो खोलिए, क्वेश्चन को पॉज कर दीजिए, सॉल्व कीजिए। हो जाता है तो वीडियो स्किप करके आगे बढ़ जाइए, लाइक कर देना। और अगर नहीं होता है तो सोल्यूशन देख लीजिए। और इन एनी केस आप सॉल्यूशन वैसे भी देख सकते हो, जस्ट टू कंफर्म कि आपने जो किया है वो चीज उससे बेहतर मैं कर रहा हूं या आपके पास बेहतर सॉल्यूशन, यू कैन कंपेयर। ओके, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको इसकी अगर थ्योरी देखनी है क्रैमर्स रूल की, तो थ्योरी भी मैंने आई बटन में डाल दी है। होपफुली नहीं डाली है तो वो आपको कमेंट में मिल जाने वाला है, डोंट वरी। डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें जो मैं कह रहा हूँ सब कुछ लाइन से रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस इज कंसिस्टेंट। देखिए, कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि सॉल्यूशन आएंगे ना। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ओके, कंसिस्टेंट का मतलब कि सॉल्यूशन आना चाहिए। अच्छा ठीक है, सोचते हैं। तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट हो तो k का वैल्यू क्या होगा। देखिए यार, अगर कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर क्या होता था, dx by d, dy by d, dz by d। अगेन ये सारी चीजें आपको अगर नई नई लग रही है, जाकर आराम से इत्मीनान से क्रैमर्स रूल देखिए। बहुत डिटेल्ड लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज ये वाली थ्योरी बहुत कॉन्सेप्चुअल है, रटना नहीं है क्रैमर्स रूल। मैं आपको दावा कर रहा हूं कि अगर आपने वो लेक्चर्स देख लिया तो आपको डेफिनेटली क्रैमर रूल समझ में आ जाएगा, और सबसे बेस्ट समझ में आएगा, क्योंकि इट इज हाईली कॉन्सेप्चुअल। मैंने बहुत डिटेल में 3D ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके पढ़ाया है। ऑलराइट, तो यहाँ पर लिखा है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है ना। सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि डिस्क्रिमिनेंट नहीं, सॉरी आदत हो गई, हाँ, डी होना चाहिए नॉन जीरो, ठीक है। डी जीरो नहीं होना चाहिए भाई। डी जीरो हो गया अगर, तो फिर तो नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस आएगा। अगर सॉल्यूशन आ रहा है तो डिनोमिनेटर तंदुरुस्त होना चाहिए। डिनोमिनेटर अगर बीमार हो गया तो सॉल्यूशन नहीं आएगा। अभी डिनोमिनेटर को बीमार नहीं करना है ताकि कंसिस्टेंट हो, ताकि सॉल्यूशन आए। कर दो ना। आपको डिटर्मिनेंट डी बनाते आता होगा। डिटर्मिनेंट डी कैसे बनाएंगे, सारे कोएफिशिएंट -k3 -14 आराम से लिखेगा, -15 4 एंड k -15 4 k, और उसके बाद आ जाएगा आपके पास -k, सॉरी ये देखो ऐसी गलतियां हो जाती है। और फिर उसके बाद आएगा -4 1 एंड 3, -4 1 एंड 3। ये वाला डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। ये जीरो हो गया तो डिनोमिनेटर बीमार हो गया। फटाफट सॉल्व करो, 1 मिनट का सवाल बचा है, खोल दो मुंह फाड़ के डायरेक्ट। कुछ रो कॉलम ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे प्लस लिखा, माइनस लिखा, प्लस लिखा, रो 1 के अबाउट खोल डाला। रो 1 के अबाउट अगर खोलेंगे तो क्या मिलने वाला है हमको यहाँ से, देखिएगा। होपफुली आपको मार्कर दिखाई दे रहा होगा। नया नया सेटअप है, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। कुछ चीजें अभी आगे पीछे हो जाएगी, लेकिन कुछ दिनों बाद या 1-2 क्वेश्चंस के बाद सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, है ना। वी आर ट्राइंग फॉर परफेक्ट सेटअप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है हमको, खोल दिया, -k इंटू 4 इंटू 3 विच विल बी इक्वल टू 12 माइनस k, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा +k। आराम से इत्मीनान से देखिए। देखो आप लोग समझने की कोशिश करो। यहाँ पे -3 आ रहा है ना, तो मैं इधर लिख रहा हूं -3। थोड़ी सी परछाई आ रही है, सेट करते हैं उसको भी, डोंट वरी। सो -3 इंटू इसका छोटू डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, -45 -4k। सो -45 -4k। ये चीज मेरे को एक बार क्रॉस वेरीफाई करनी पड़ेगी।
कर लेते हैं क्रॉस वेरीफाई, -45 -4 के, ठीक है। और लास्ट में आ जाएगा आपके पास -14 इंटू -15 -16, सो -15 -16, ये तो 1 हो गया। 1 इंटू -14 विल बी -14, और -3 इंटू -45 होता है 135 पॉजिटिव वाला, ठीक है। और -3 इंटू -4 के ये हो जाएगा +3 चौके 12, 12 के। ओके, रुक जाइए आराम से, -12 के है ना यहाँ पे, ये लिख दो -12 के, और इधर आ जाएगा -k²। ओके, दिस मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। ये 0 हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, मैं लाइट्स ऑन करने वाला हूँ, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन तो हमने देख ही लिया है। अब हम देखते हैं इसको सॉल्व करके। सो व्हाट हैपेंस नाउ, इसके बाद देखिए क्या होता है। इसके बाद ये कट गया -12 के +12 के, और इधर से क्या है आपके पास 135 -14 कितना हो जाएगा 121। सो माइनस ऑफ k² + 121 इज नॉट इक्वल टू 0, which means k² should not be equal to 121, which means k should not be equal to ±11। मतलब इसका क्या हो गया कि k can be any real number except +11 and -11, ठीक है। सो एनी रियल नंबर एक्सेप्ट +11 एंड -11 का मतलब आ जाएगा आपके पास ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट +11 एंड -11, ठीक है। तुरंत अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते, बिल्कुल रुकना नहीं है। और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करने बैठे मेरे साथ साथ आप सॉल्व कीजिए, मैं बल्क में सारे पीवाईक्यू सॉल्व करूंगा। हो सकता है अभी आपको 6-7 वीडियोस दिखाई दे, 6-7 क्वेश्चंस दिखाई दे, लेकिन लाइन से हम लोग पूरे क्वेश्चंस लेंगे, कोशिश करेंगे कि ऑल द पीवाईक्यूज, मोस्ट ऑफ द गुड पीवाईक्यूज आर हियर। तुरंत अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2।